एसेट्स 2, अ प्रॉफिटेबल पाथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। हर इंसान के लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग मीनिंग है। किसी के पास एक कार का होना ही सक्सेस है, वहीं किसी के पास 4 कार होकर भी वो खुद को सक्सेसफुल नहीं मानता है। हर एक इंसान ने अपने लिए सक्सेस के लिए अलग पैमाना रखा है और वो उसी के बेस पर खुद को और दूसरों को जज करता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में उतनी सफलता नहीं मिली है जितने की वो उम्मीद लगाए हुए रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने लिए सक्सेस की डेफिनेशन को हमेशा बड़ा रखते हैं, यानी कि ऐसे लोग अपने लिए सक्सेस के स्टैंडर्ड को हाई रखते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिसने नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपए की कमाई करने की सोची हो, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से सिर्फ 10,000 कमा पाए तो उसके लिए फेलियर ही होगा। लेखक के हिसाब से आपने अपना गोल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बनाया हो, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को लगातार फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेखक की माने तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को बीच में ही छोड़ देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक विनर और एक क्विटर होता है। हमारे अंदर के विनर और क्विटर में लगातार लड़ाई चलती रहती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हम खुद को विनर समझने लगते हैं और हम ऐसा मानने लगते हैं कि हमसे बेहतर हमारी फील्ड में कोई है ही नहीं। और कभी कभी ऐसे भी मोमेंट आते हैं जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जिस फील्ड में हम एक्सपर्ट होते हैं हम उसी में खराब परफॉर्मेंस करने लगते हैं और फिर हमें क्विट करने का मन होने लगता है। हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे अंदर रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है। हम फेलियर से घबराते नहीं हैं और हमारे अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आ जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने अंदर के लूजर पार्ट को पीछे छोड़ दिया है। आपको हर दिन इससे लड़ना पड़ता है और खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश करना पड़ता है और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपको कई साल मेहनत भी करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान कई बार ऐसा भी वक्त आएगा जहां पर आपको लगेगा कि शायद अब इसे छोड़ देना चाहिए और शायद आपके दोस्त और फैमिली मेंबर आपसे जॉब करने के लिए और दूसरा ऑप्शन देखने के लिए भी कहेंगे। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि वे 30 साल की उम्र तक आते आते मिलेनियर बन चुके थे, लेकिन ठीक 2 साल बाद उन्हें बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था। वे हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन उस वक्त उन्हें रिच डैड ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें समझाया कि जब इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो एरोगेंट और नासमझ बन जाता है, और जब उसी इंसान के पास कम पैसे होते हैं तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल बन जाता है। लेखक की माने तो उनके रिच डैड ने उन्हें ये बताया कि बिजनेस में फेलियर आते रहते हैं और कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जहां पर हमें लगने लगता है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच्चा बिजनेसमैन वही है जो अपनी फेलियर से सीखता है और दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करता है। लेखक कहते हैं कि बिजनेस में फेल होने की वजह से उन्हें कई सारी सीख मिली और उस सीख का इस्तेमाल करते हुए ही आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, और अगर वो उस वक्त फेल न होते तो शायद आज इतने बड़े मुकाम पर न पहुंच पाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग करके उनकी पर्सनालिटी में काफी निखार आया है। पहले वो दूसरों से बात करने से बड़ा ही शर्माते थे, लेकिन अब उनकी सारी हिचकिचाहट चली गई है, और अगर उनकी ये हिचकिचाहट न जाती तो शायद वो अपनी धर्मपत्नी किम से भी न मिल पाते। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है और बुरे हालातों से लड़ने का हौसला भी देता है।